हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अनदर वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी, अगर तो आपने पिछली वीडियो देख रही है, हमने रैशनल नंबर की वीडियो बनाई है। अगर नहीं देखी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज है मिडल टर्म स्प्लिट, जो पेपर में आती ही आती है। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है कि देखो, इसको फैक्टराइज करना है हमने। ठीक है, लेकिन फैक्टराइज इस हिसाब से करना है कि ये बीच वाली टर्म है ना, ये क्या होता है, टूट जाए। तो इसलिए इसको कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। अब देखो, इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले ये जो पहला नंबर होता है इसको, और ये लास्ट नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। पहला और आखिरी नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, 12 इंटू 1, यहाँ पे लिख रहा है 12। ठीक है, फिर बीच का नंबर उठा के वैसे का वैसे, बीच में कौन है, माइनस साइन भी लेना है, बीच में कौन है, -7, तो यहाँ पे लिख दिया -7। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, देखो पहला और आखिरी नंबर बिल्कुल वैसा, और बीच वाले नंबर को उठा के बिल्कुल वैसे का वैसे रख दीजिए। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, और उन्हीं को सॉल्व करूं तो मेरे पास -7 आए। ठीक है, जैसे जैसे मान लो 4 3 का कितना होता है सर, 12 होता है, और इन्हीं को अगर मैं प्लस कर दूं, 4 + 3 कितना होता है सर, 7 होता है। देखो 12 भी आ गया, 7 भी आ गया। नहीं सर, 7 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस का बंदोबस्त भी हम कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, तो आ गया 12। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे माइनस और माइनस लगा दूं, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का, सर जी मिल गए ना दो नंबर, एक -4 एक -3। ठीक है, चलो अब दो नंबर उठाए, पहला नंबर बिल्कुल वैसे का वैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं तो बीच में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, देखो -4x -3x +1, पहली टर्म वैसी की वैसी, लास्ट टर्म वैसी की वैसी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों कह रहे हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, 4x -3x 7x, देखो आ भी गया ना भाई नंबर, इसीलिए कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अब बस इसके आगे तो आपको पता ही है, दो दो के पेयर बनाओ, क्वेश्चन खत्म। इनमें कॉमन क्या आएगा, 4x, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4x, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है सर जी, 3 पे आता है, और एक x आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिया, 4x ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा था, यहाँ पे क्या आ गया, 1। ठीक है, चलो अब इधर देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हम ले रहे हैं -1 कॉमन। ठीक है, -1 कॉमन के लिए, क्योंकि देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 3x। बहुत सारे बच्चे इन साइन में गलती करते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों टर्म सेम आ गई, हाँ जी सर दोनों टर्म सेम आ गई, तो इसी के साथ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मतलब यहां तक हमने एकदम सही किया है। अगर ये दोनों टर्म आपकी सही है, इसका मतलब हमने यहां तक क्वेश्चन एकदम सही किया है। ठीक है, अब देखो 4x -1 लिख दिया, और एक बार जो ब्रैकेट में सेम है वो लिख दिया। मतलब एक बार तो हमने वो लिखना है जो सेम है, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है, 4x -1, क्वेश्चन खत्म। इसी को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर साइड में मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक देख लीजिए, समझिए इसको, मिडल टर्म स्प्लिट। चलो फिर अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसमें क्या करना, मिडल टर्म, मैं 4 क्वेश्चन है, शायद 4 के 4 कराऊंगा, ताकि आपको मिडल टर्म स्प्लिट अच्छे से समझ लग जाए। ठीक है, फिर से वही देखो, पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया सर, 6 आ गया। ठीक है, और बीच का नंबर बिल्कुल वैसे का वैसे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया 6, और बीच का नंबर बिल्कुल वैसे का वैसे। तो अब दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस करें तो 7 आए। ये तो बहुत ही आसान है, बताओ 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 सर जी, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6, 6 + 1 7, आ गया नंबर, सो सिंपल। ठीक है, चलो ये देखो, पहला नंबर वैसे का वैसे, फिर 7x का हम तोड़ के वो लिख देंगे, क्या है, x + 6x + 3,
यहाँ पे 1 लगा लो, कंफ्यूजन होगी कि सर x कहाँ से, वहां पे तो 1 था। 1x प्लस 6x। ठीक है, चलो फिर से 2 2 के पेयर बनाए, 2 के पेयर, 2 के पेयर, कॉमन लो और बात खत्म। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा सर, 2x कॉमन आएगा। कॉमन लेना आता है ना एक ऐसी टर्म जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। अब देखो मैंने गलती करी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 2 तो कॉमन है ही नहीं, तो सर आपने 2 कैसे ले लिया, इसको हम हटा देते हैं। कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। अब देखो x कॉमन, यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 1। ठीक है, एक 2 बच गया, x स्क्वायर 2 थे, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, और ये तो पूरा पूरा कॉमन था इसलिए प्लस 1 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा सर, 6 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 और 3 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो यहाँ पे आ गया 3। अंदर क्या आ गया देखो, 3 के टेबल में 6 कितने में आता है सर, 2 पे, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3 के टेबल में 3 कितने में आता है सर, G1 पे आता है। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम आ गई, इसका मतलब ये भी हमने क्या कर दिया, एकदम सही कर दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला। ये देखो पहले ब्रैकेट के बाहर x प्लस 3 लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x प्लस 1 ये भी लिख दिया। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन खत्म, टन टन। ठीक है, चलो अब इसी के साथ इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। फोर्थ भैया आपका होमवर्क है, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, चलो जी अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है कि एक बार खुद ट्राई करो, समझ ना लगे तो फिर यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम। जिन बच्चों को आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती और कुछ नया सीखने को मिले अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास 8th में भी है फैक्टराइजेशन, उस चैप्टर में भी यूज होती है, क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है सेम चीज। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो हम सीख लेते हैं एक बार, अपने दोस्तों को भी बोलो वो भी सीख लेंगे। ठीक है, चलो फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सर अभी तक हमको आ गया है थोड़ा बहुत करना। देखो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई किया तो आ गया -36। माइनस क्यों सर, यहाँ पे बेटा माइनस है। ठीक है, अब बीच में नंबर कौन सा है 5। फिर वही बात, दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करो तो -36 आए और प्लस करो तो 5 है। चलो प्लस नहीं मतलब साइन के हिसाब से जो भी होता है। ठीक है, चलो सोचो 36 -36 अगर हम 4 × 9 कर दें तो क्या आएगा 36 आएगा, लेकिन माइनस चाहिए तो ए के साथ हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, अब फिर ये देखो -4 + 9 क्या होता है 5 होता है। मिल गए नंबर मिल गए। सर आप इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिए सर आपने, क्योंकि बेटा आप पहली बार कर रहे हो, मैं तो बहुत बार कराए हैं। ठीक है, चलो अब पहला नंबर सेम। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों नंबरों को उठा के लिख दो। पहले लिख दिया मैंने -4x, फिर लिख दिया +9x। जो भी नंबर लोगे साथ में x जो भी वेरिएबल, अगर यहाँ पे y होता तो मैं y लेता। ठीक है, यहाँ पे x है तो मैं यहाँ पे x लेगा। ठीक है, पहला और आखिरी नंबर सेम, पहला और आखिरी नंबर सेम। फिर वही काम 2 2 के पेयर बनाओ और क्वेश्चन खत्म। कॉमन क्या आएगा 2x कॉमन। 2x कॉमन क्यों सर, देखो 6 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 2 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है। x इधर भी है, x इधर भी है। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल में 6 कितने में आता है 3 पे, x स्क्वायर था तो क्या आ गया x आ गया। ठीक है, माइनस अब 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे आता है, x तो ऑलरेडी बाहर है तो खत्म। ठीक है, आगे चलो 9 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं सर 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 लिख दिया। 3 के टेबल में 9 कितने में आता है सर 3 पे, 3x हो गया, माइनस का माइनस। 3 के टेबल में 6 कितने में आता है सर 2 पे आता है, ये देख लो 3x - 2 3x - 2, ये भी सेम आ गया। इतना आसान सी चीज है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा, बाकी तो सीधा ही है। अब एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख दो और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको, और ये देखो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन वैसे होमवर्क है आपका, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई किया 12 और बीच में -1। ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके 12 आए और उसी को सॉल्व करके -1 आए। ठीक है, इसी के साथ हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो खत्म हो गई है।
अपने दोस्तों को बताइए कि बहुत आसान सी चीज़ है यार ये तो, और एग्जाम में भी आती है, ठीक है। और चैनल को जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब करिए, क्योंकि इसके आगे जो पार्ट आएगा बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3-3, 4-4 नंबर का आएगा। हम बाकी लोगों की तरह नहीं कर रहे कि कुछ भी डाली जाओ। हम लिमिटेड कंटेंट बनाएंगे और उसमें से ही एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अगर जो बच्चे बहुत नालायक हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं, वैसे नालायक कोई भी नहीं होता, ठीक है, जिनको लगता है कि नहीं सर मुश्किल हो रहा है, सिर्फ इतना कर लो जितना मैं करा रहा हूँ, मेरे साथ साथ बस इतना करते जाओ, बड़े आराम से मजे करोगे, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो का खत्म करते हैं।